हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना रतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में कुछ नियमों रसायन विज्ञान के कुछ नियमों का अध्ययन कराया जाएगा। कुछ वैज्ञानिक हैं जो समय समय पर अपना नियम प्रस्तुत किए हैं, तो उसी नियमों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये चैप्टर आपका जनरल कंसेप्ट है रसायन का, जिसमें आपको कुछ जनरल बातें मिलेंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट आइए हम देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम में पहला आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम। स्टूडेंट ध्यान दें, रसायन विज्ञान का ये जो चैप्टर है इसमें जनरल कंसेप्ट लिया जा रहा है। इसमें बहुत से कह सकते हैं आपको नियम मिलेंगे, जनरल बातें मिलेंगी रसायन विज्ञान से रिलेटेड। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको सबसे पहले आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखेंगे। तो इस नियम के अनुसार स्टूडेंट द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही बनाया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं आपको स्टूडेंट, द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट, द्रव्य मैटर है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, द्रव्य या मैटर जो है जिसमें स्थान घेरने की प्रवृत्ति हो और जिसमें भार हो, उसी को स्टूडेंट आप कहेंगे द्रव्य। इस द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। स्वरूप इसका चेंज होगा। जैसे स्टूडेंट आप ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ेंगे या पढ़े हैं कि पिछली कक्षाओं में आप पढ़े हैं कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक इसी तरह यहाँ द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य स्टूडेंट आपके पास 3 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो स्टूडेंट इस नियम को प्रतिपादित करने वाले या बनाने वाले जो हैं वो लावोसिए हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, इस नियम को लावोसिए नामक वैज्ञानिक ने 1789 में प्रतिपादित किया था। या कह सकते हैं अब स्टूडेंट पूरी बात कि लावोसिए के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, अर्थात द्रव्यमान को संरक्षित करना। दूसरा आपका स्टूडेंट ध्यान दें, स्थिर अनुपात का नियम। ये आपका इस नियम को सर्वप्रथम स्टूडेंट आप जानेंगे। स्थिर जो अनुपात का नियम है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो इस नियम को स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इस नियम को सर्वप्रथम जोसेफ प्राउस्ट, ये सही नहीं लिखा गया, प्राउस्ट, जोसेफ एक में रहेगा स्टूडेंट, ये नहीं रहेगा। यहाँ हम इसको काट के लिखते हैं जोसेफ प्राउस्ट भी लिख देते हैं, प्राउस्ट। तो ये आपका स्टूडेंट ध्यान दें, जोसेफ प्राउस्ट, स्थिर अनुपात का जो नियम है ना, वो जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है या दिया है। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, कोई यौगिक है, जैसे सपोज करिए सुक्रोज है C12H22O11, ग्लूकोज है C6H12O6। तो यौगिक है, उसमें जो तत्व हैं जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो तत्व हैं उनका अनुपात या उनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। इसके लिए या इसका डिस्क्रिप्शन करने के लिए प्राउस्ट ने यहाँ रहेगा, प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूनों को, क्यूप्रिक कार्बन 2 नमूनों के साथ प्रयोग किया। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट का 2 नमूना है जिसमें से एक प्राकृतिक तथा दूसरा संश्लेषित था। उन्होंने पाया कि इन दोनों नमूनों में तत्वों का संगठन समान है। स्टूडेंट ध्यान दें, जोसेफ प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेकर आपको बताया है। वो बोल रहे हैं कि एक जनरल जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है उसमें तत्व कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित है, और एक संश्लेषित जो मनुष्य द्वारा बनाया गया क्यूप्रिक कार्बोनेट है उसमें तत्वों का जो भार है या प्रतिशतता है वो कितने प्रतिशत है या उनकी मात्रा कितनी। तो दोनों में पाया गया कि इन दोनों नमूनों में तत्वों का जो संगठन है बिल्कुल समान है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आप समझिए
कि अगर सुक्रोज जो नेचुरल जो गन्ने में है, चुकंदर में है सुक्रोज, तो C12H22O11 ये सुक्रोज है। इसमें जितने प्रतिशत कार्बन है, जितने प्रतिशत हाइड्रोजन है या जितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, अगर हम कृत्रिम रूप से सुक्रोज बनाएं, बाहर कृत्रिम रूप से जो गन्ने में है चुकंदर में है उसको नहीं, कृत्रिम रूप से बनाएं, तो भी हमको उतना ही प्रतिशत संगठन लेना पड़ेगा जो आपका नेचुरल या प्राकृतिक गन्ने में है या चुकंदर में है, तभी वो कहलाया जाएगा कि ये सुक्रोज है, अन्यथा वो सुक्रोज नहीं होगा। तो यही वो बता रहे हैं स्टूडेंट जोसेफ प्राउस्ट कि अगर एक प्राकृतिक हो या एक संश्लेषित हो, तो प्राकृतिक में जो भी संगठन है तत्वों का वही संश्लेषित में होगा, अन्यथा वो दूसरा कुछ बन जाएगा, वो सुक्रोज ना होकर कुछ दूसरा हो जाएगा, क्यूप्रिक कार्बोनेट न होकर कुछ दूसरा हो जाएगा। तो इसी को बता रहे हैं कि जो नमूना लिए हैं दोनों क्यूप्रिक कार्बोनेट का, दोनों में संगठन बिल्कुल क्या है, समान है। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, नमूना एक क्यूप्रिक कार्बोनेट का, एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक में और संश्लेषित में दोनों का अमाउंट आप देख रहे हैं, ये आपका कापर है, एक कापर, स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ गलत लिख दिया गया था, तो यहाँ कापर है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की कॉपी है तो वहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। फिर आप जानिए कापर की जो प्रतिशतता है प्राकृतिक में, तो ये 51.35, और संश्लेषित जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है क्यूप्रिक कार्बोनेट, उसमें जो कापर की मात्रा है उसमें भी 51.35। ठीक इसी तरह कार्बन की प्रतिशतता 9.74 दोनों जगह हैं। ऑक्सीजन की प्रतिशतता 38.91 दोनों जगह है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि अगर प्राकृतिक क्यूप्रिक कार्बोनेट हो या संश्लेषित क्यूप्रिक कार्बोनेट है, दोनों में उनके तत्वों की मात्रा बिल्कुल स्टूडेंट समान होना चाहिए, अन्यथा वो यौगिक ही बदल जाएगा। अब वो कहने का ये तात्पर्य है कि वह यौगिक अब क्यूप्रिक कार्बोनेट न होकर कुछ दूसरा हो जाएगा। कब? जब इनकी प्रतिशतता आप अलग अलग कर देंगे तो सेम है तो सेम। तो यही वो बोल रहे हैं स्टूडेंट, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट बार बार बोल रहे हैं कि सुक्रोज आप लीजिए C12H22O11, अब आप सोचिए कि C12 की जगह C10 कर दें, तो उस समय स्टूडेंट वो सुक्रोज नहीं रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है, ये जोसेफ प्राउस्ट का है। यहाँ देखिए ये आपको बताया गया स्टूडेंट, इसमें बोला जा रहा है कि उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष, स्टूडेंट ध्यान दें, उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्रोत पर निर्भर न करते हुए किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, स्रोत पर निर्भर कहने का मतलब सुक्रोज है, सुक्रोज अगर गन्ने से निकाल रहे हैं तो भी उसका संगठन वही रहेगा, चुकंदर से निकाल रहे हैं तो भी उसका संगठन वही रहेगा। तो स्टूडेंट ये आपका बोला जा रहा है कि स्रोत पर निर्भर न करते हुए किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं। उपरोक्त नियम को निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है या कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जो आपका स्थिर अनुपात का नियम है, स्थिर अनुपात का जो नियम है उसे निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। ये भी यहाँ एक आप जानते रहिए क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इन सब से जैसे स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो आप आंसर देंगे स्टूडेंट जोसेफ प्राउस्ट। ध्यान सुने, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया, जोसेफ प्राउस्ट। ये बहुविकल्पी में 1 नंबर में स्टूडेंट स्थिर अनुपात के नियम को परिभाषित करिए, स्थिर अनुपात के नियम की परिभाषा लिखिए ऐसे। वैसे ही अगले इससे अगला जो आपको बताया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम लाउसिए ने प्रतिपादित किया, तो वहाँ भी यही क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट कि द्रव्यमान संरक्षण नियम से आप क्या समझते हैं, या द्रव्यमान संरक्षण की परिभाषा लिखिए, या बहुविकल्पी में स्टूडेंट आपको ये मिलेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो स्टूडेंट आप आंसर देंगे
लाउसिए ने। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया स्टूडेंट? जोसेफ प्राउस्ट ने। तो एक जनरल स्टूडेंट केमिस्ट्री से संबंधित कुछ नियम हैं, वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। ये सब एप्लीकेशन आप दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सिर्फ जनरल बातें केमिस्ट्री की हो रही हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।